नमस्कार प्रिय दर्शकों, क्या आपकी कुंडली में विदेश यात्रा जाने के योग हैं या नहीं? क्या आप भी सोचते हैं कि एक दिन विदेश यात्रा होगी या विदेश में ही बसना होगा? मैं आपको कुंडली के ऐसे गुप्त संकेत के बारे में बताने जा रहा हूं जिसमें आप स्वयं पहचान सकते हैं कि आपके भाग्य में विदेश यात्रा है या नहीं। ध्यान से सुनिए, क्योंकि ये सामान्य जानकारी नहीं, ये शास्त्रों पर आधारित गूढ़ ज्ञान है। विदेश यात्रा का मुख्य भाव कौन कौन सा होता है? द्वादश भाव, इसको हम द्वादश भाव कहते हैं। यह मुख्य घर होता है। कुंडली का द्वादश भाव विदेश, परदेश, अलग देश में रहना और खर्च का भाव माना जाता है। अगर द्वादश भाव में राहु बैठा हो, यहाँ पास राहु बैठा हो, या द्वादश भाव का स्वामी मजबूत हो, या द्वादश भाव पर गुरु या चंद्रमा की दृष्टि हो, तो व्यक्ति को जीवन में कम से कम एक बार विदेश यात्रा करने का अवसर मिलता है। अगर यही भाव बहुत शक्तिशाली हो जाए तो व्यक्ति विदेश में बस भी सकता है। राहु को विदेशी तत्वों का कारक माना जाता है। जो आपका राहु है, विदेशी तत्वों का कारक माना जाता है। अगर राहु नवम भाव में, ये नवम भाव है, ठीक है, द्वादश भाव में, ये द्वादश भाव, और दशम भाव, तो व्यक्ति विदेश से करियर बनाता है। बहुत बार ऐसे लोग मल्टीनेशनल कंपनी, IT सेक्टर या रिसर्च फील्ड में विदेश जाते हैं। नवम भाव, यह आपका जो नवम भाव है, इसका जो स्वामी है वो द्वादश भाव से संपर्क बना ले, या नवम भाव में राहु या शनि बैठ जाए, तो व्यक्ति को दूर देश में जाने का अवसर और वहाँ कार्य करने का अवसर मिलता है। सिर्फ घूमने और बसने में फर्क होता है। अगर लग्नेश द्वादश भाव, यानी अगर लग्नेश द्वादश भाव में चला जाए, यानी लग्नेश समझिए कि अभी मेष लग्न की जन्म कुंडली है, इसके स्वामी सीधे द्वादश भाव में चले जाएं, ठीक है, या कि फिर चतुर्थ भाव का स्वामी द्वादश भाव से संपर्क बना ले, या चंद्रमा द्वादश भाव में हो, तो व्यक्ति अपने जन्म स्थान से दूर स्थायी रूप से बस सकता है। जिसकी कुंडली में राहु मजबूत है, जिसकी दशा युक्ति द्वादश भाव से जुड़ी होकर चल रही है, जिसका नवम भाव द्वादश भाव सक्रिय है, जिसका कुंडली में जल तत्व की राशियां कर्क, वृश्चिक, मीन प्रभावी हों, विदेश यात्रा अक्सर तब होता है जब राहु की महादशा या अंतर्दशा चले, द्वादश भाव के स्वामी की दशा चल ले, या गोचर में गुरु नवम भाव में या द्वादश भाव को सक्रिय करे। दशा और गोचर का सही समय ही विदेश जाने के योग बनाता है। अगर द्वादश भाव मजबूत हो या राहु पाप प्रभाव में हो तो विदेश जाने की इच्छा तो रहती है, लेकिन बार बार रुकावटें आ जाती हैं, जैसे वीज़ा नहीं बनता, तरह तरह की चीज़ें होती हैं। वीज़ा रिजेक्ट हो जाना, फाइनेंशियल समस्या बन जाना। इसलिए केवल योग होना ही काफ़ी नहीं, उसका मतलब भी, उसका जागरण भी होना, उसका बलवान भी होना बहुत ज़्यादा आवश्यक है। अगर आप जानना चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली में विदेश यात्रा है या नहीं, विदेश जाएंगे नहीं, तो कमेंट में जय श्री राम लिखिएगा। और जिनको पर्सनल करवाना है जन्म कुंडली विश्लेषण, किसी भी विषय की जानकारी चाहिए, कोई भी क्वेश्चन का आंसर चाहिए, आपकी नौकरी नहीं लग रही, विवाह नहीं हो रहा, आदि आदि, तो आप इस नंबर पर संपर्क कर सकते हैं।